क्या होता अगर सुकुना को एक और मौका मिलता है एक अच्छा इंसान बनने का? क्या वो अपनी गलतियों को सुधारता या फिर से एक बुरा इंसान बनता? तो आज की कहानी में हम लोग यही देखेंगे, क्या होता अगर सुकुना एक अच्छा इंसान होता। तो चलो बिना किसी तरीके कहानी शुरू करते हैं। सुकुना अपने आप को पास्ट लाइफ के अंदर पाता है। वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। उसको पता होता है उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरे काम करे। वो सोचता है अगर उसको सिर्फ एक मौका मिल जाए तो वो अपनी सारी गलतियों को सुधार देगा। उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाती है। वो थोड़ी देर बाद अपने आप को वापस से यूजी के शरीर के अंदर पाता है। उसको पहले तो समझ में नहीं आता वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया। थोड़ी देर बाद सुकूना समझ जाता है वो वापस से किसी तरह से पास के अंदर आ गया, वो भी यूजी के शरीर के अंदर। तो इस बार वो एक डिसीजन लेता है कि इस बार वो यूजी को गाइड करेगा और इस बार वो किसी भी तरीके से किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुशिगुरो रेडी होता है सुकूना से फाइट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम यूजी ने उसकी फिंगर खा ली होती सुकूना की। बट एक बहुत ही अजीब चीज़ होती कि सुकूना उसकी बॉडी पे कब्जा ही नहीं करता। थोड़ी देर बाद गोजो भी वहाँ पे आ जाता है और वो यूजी से मिलता है। वो यूजी से एक रिक्वेस्ट करता है कि या फिर तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी कंट्रोल सुकूना को दे सकते हो। उसको समझ में नहीं आता, पर तभी अंदर से यूजी को एक आवाज़ आती है, ठीक है मैं तुमसे फाइट करूँगा। ये बात सुन के यूजी बताता है कि सुकूना आपसे कह रहा है कि वो आपसे फाइट करने के लिए रेडी है। इस बार फिर से गोजो और सुकूना की फाइट होती है, जहाँ पे गोजो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। पर वो एक चीज़ नोटिस करता है, जितने भी सुकूना का अटैक होते हैं वो सब बिल्कुल भी लीथल नहीं होते। मतलब सुकूना को कोई इंटेंशन नहीं होता उसको हर्ट करने का या फिर उसको मारने का। जो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी सुकुना जैसे एक एंटिटी के लिए जो इतना ज़्यादा ब्रूटल और खूंखार है। पिछली बार की तरह सेम होता है, अपना गोजो यूजी को ले जाता है जुजुत्सु हाई के अंदर। उसको तो ऑर्डर होता है उसको यूजी को मारना है, पर वो यूजी को मारता नहीं। और दूसरी तरफ सुकुना भी यूजी को से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है। तभी यूजी वापस से एक सवाल पूछता है गोजो से कि अगर आपकी और सुकुना में फाइट हो तो कौन जीतेगा। और यूजुअली गोजो कहते हैं कि मैं जीतूंगा। इस चीज़ से तो सुकुना का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है। वो इस बार एक ऐसी चीज़ डिसाइड करता है कि वो इस बार यूजी को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाएगा कि वो गोजो को भी हरा सके। इस बार यूजी को गोजो के साथ साथ सुकुना भी ट्रेन कर रहा होता है कि इस तरह से वो अपनी कर्स एनर्जी को चैनल कर सकता है। और इस बार यूजी बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी सीख लेता है कर्स एनर्जी को यूज़ करना। इस बार यूजी की फाइट वापस से होती है अपनी पहले कर्स पेड से, और इस बार वो बहुत ही ईजिली उन कर्स पेड को हरा देता है। और यहाँ तक दूसरे लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं यूजी की तेज प्रोग्रेस से। यूजी को एक चीज़ नहीं समझ में आती, हर कोई सुकूना को बहुत ही ज़्यादा ईविल बताता है, पर अब तक जितनी भी सुकूना से उसकी यूजी की बात हुई उसको कहीं से भी कोई ईविलनेस महसूस ही नहीं हुई सुकूना के अंदर। उसको लगता है कि ये जितनी भी अफवाहें थी वो सब झूठी थी, सुकूना एक्चुअली में एक अच्छा पर्सन है। काफ़ी दिन बाद यूजी का सामना होता है कि स्पेशल गेट कल्प्रिट से, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो सुकूना उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुमको मेरे पे भरोसा तो तुम मेरे को अपना शरीर दे सकते हो। यूजी को थोड़ा सा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कहीं ऐसा नहीं सुकुना का प्लान हो कि वो मेरा पहले ट्रस्ट जीते उसके बाद मेरे शरीर पे काबू कर ले। पर उसके बाद वो जितनी भी पल होते हैं जिससे उसने सुकुना के साथ ट्रेनिंग करी होती है वो सबको याद करता है। फिर वो सुकुना पे भरोसा कर लेता है और जैसे ही सुकुना यूजी के शरीर में आता है वो सबसे पहले उस कर्स स्पिरिट को सबसे पहले ख़त्म कर देता है। वो कर्स स्पिरिट बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि सुकुना ने उसको क्यों मारा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और सुकूना को पता होता है कि यूजी के सामने अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी खतरा आने वाला है। तो वो उसको क्लीव और डिसमेंटल सिखाता है। यहाँ तक उस बहुत ज़्यादा गोजो भी हैरान होता है जब वो देखता है कि यूजी डिसमेंटल और क्लीव सीख रहा है। वो यूजी से पूछता है तुमने ये टेक्निक कहाँ सीखी। सो यूजी के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो बताता है ये सब टेक्निक उसको सुकूना ने सिखाई है। इस बात से गोजो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने पहली बार देखा होता है कोई कर्सपेट ह्यूमन की इतनी मदद कर रही है। गोजो काफ़ी कंफ्यूज होता है। उसके बाद वो यूजी से सवाल पूछता है सुकूना से पूछने के लिए वो हम लोग की इतनी मदद क्यों कर रहा है, उसका एक्चुअली प्लान क्या है। तभी हम लोग देखते सुकूना कोई जवाब नहीं देता, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है वो ये सब क्यों कर रहा है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं और यूजी बहुत ही अच्छे से डिसमेंटर और क्लीव को सीख लेता है। और वही कुछ दिन बाद उसको जाना होता है नानामी साथ एक मिशन पे, जहाँ पे उसकी फाइट माहितो से होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी माहितो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि इस बार यूजी उसको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। एक टाइम तो ऐसा होता है जहाँ पे यूजी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है फाइट को, पर दूसरी तरफ माहितो एक स्पेशल ग्रेड कैरेक्टर है, तो यूजी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता कि उसको हरा सके। दूसरी तरफ नानामी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है यूजी की प्रोग्रेस देख के, पर किसी तरह से माहितो वहाँ से भाग निकलता है। धीरे धीरे समय ऐसे चलता चला जा रहा होता है और यूजी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लेता है सुकुना से। यहाँ तक वो रिवर्स कर्स टेक्निक भी सीख जाता है। समय इसी तरह से गुजर जाता है और इस टाइम अपना यूजी इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है कि वो अपने एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को भी मार सकता है। मतलब तुम कह सकते हो यूजी इस टाइम एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बन चुका होता है। इन सब चीज़ों से जो इंसान सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है वो गोजो होता है, क्योंकि गोजो ने सोचा होता है कि सुकुना बहुत ही ज़्यादा ईविल है, वो किसी तरह से यूजी के शरीर पे कब्जा करके हम लोग पे हमला करने की कोशिश करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे शिबुया आर्क का टाइम करीब आता है। सुकुना काफ़ी कुछ बताता है गोजो को और गोजो को वार्न भी करता है कि वो लोग तुम्हें सील कर देंगे, उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे पूरे पूरे शिबुया के अंदर। गोजो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेता है, वो सब जगह इन्फॉर्म कर देता है, पर वो खुद के सील होने के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और बल्कि जब उसको पता है कि वो सील होने वाला है तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
वो हर बार अपने कॉन्फिडेंस से मार खाता है, वो यहाँ पे भी इस पर यही गलती कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है गोजो। इस बार केंजाकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि इस बार उसके सामने बहुत सारे सॉर्सर होते हैं और सॉर्सर को देख के लग ही रहता है वो बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपेयर थे, उनको तो लग रहा था कि सबको पहले से पता है। केंजाकू बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसको समझ में यह नहीं आ रहा होता है कि इन सॉर्सर्स को उसके प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। पर वो तब भी जितने भी कर्स्पिरिट होती हैं सबको भेज देता है अपने गोजो पास। वो सोचता है अगर गोजो किसी तरह से सील कर दिया गया तो वो किसी भी तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो जाते हैं गोजो पास और गोजो भी इस टाइम जैसे ही अपना केंजाकू सील करता है गोजो को, वो समझ जाता है कि अपने प्लान को बहुत ही आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको पता होता है कि अगर वो सुकुना को एक बार बाहर निकाल दे तो उसका प्लान बहुत ही ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरी तरफ जब ये सारी बातें पता चलती हैं बाकी लोगों को, खासकर यूजी को कि गोजो सील हो गया है, वहीं दूसरी तरफ सुकुना सोचता है कि पिछली बार भी गोजो ने यही हरकत करी थी। पिछली बार जब सुकुना और गोजो की लास्ट बैटल हुई थी, गोजो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन गया था, इसी चक्कर में वो आखिरी में मारा गया। सुकुना को ये बात पता होती है कि गोजो का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको लग ही रहा होता है कि गोजो अपना वापस सील हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। पर यूजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, तब तक उसने नानामी को मार दिया होता है माहितो ने। इस चीज़ को देख के यूजी अपना लगभग कंट्रोल खो देता है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा रेड ऑरा निकल रहा होता है। सुकुना भी अंदर अंदर महसूस कर रहा होता है कि यूजी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है माहितो पे और लिटरली उसके अंदर का जितना भी गुस्सा है वो सब बाहर निकल रहा है। वो ताई यूजी की तरफ जाता है और बहुत ही खतरनाक तरह एक ब्लैक स्लैश मारता है। माहितो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि पिछली बार जब वो यूजी से लड़ा था यूजी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, उसको लगा था माहितो को बहुत ही आसानी से यूजी को हरा देगा, पर यूजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। यूजी आता है उसके पेट पे बहुत ही गुस्से से मुक्का मारता है, वो मुक्का इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि माहितो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी अपनी माहितो बहुत ही ज़्यादा कर्स्पिरिट बनाता है और सबको भेज देता है यूजी पे हमला करने के लिए, और खुद भी जाता है यूजी पे हमला करने। पर यूजी लिटरली उसके करीब भी नहीं जाता, वो बहुत सारे स्लैशेस मारता है और जितने भी वहाँ पे कर्स्पिरिट होती है सारे के सारे वहीं पे खत्म हो जाते हैं। गुस्से में आके माहितो अपना डोमेन खोल लेता है, उसका डोमेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक यूजी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। माहितो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब वो यूजी को बहुत ही आसानी से मार देगा। पर तभी ये बहुत ही अजीब चीज़ होती है, यूजी कर्स स्पिरिट जो होती है इस रिवर्स कर्स टेक्निक वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसको हील कर रही होती है। इस चीज़ से लिटरली माहितो की बहुत ज़्यादा फट जाते हैं क्योंकि यूजी इस टाइम अपने आप को बहुत ही तेज़ी से हील करता है। उसने आज तक बहुत से लोगों को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करते देखा था, पर इतना ज़्यादा पावरफुल उसने कभी भी किसी को नहीं देखा। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर तभी हम लोग देखते हैं यूजी के करीब आते हैं और बहुत ही खतरनाक ब्लैक स्लैश के ऊपर मारता है। वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अपना माहितो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पर जैसे ही यूजी माहितो को ख़त्म कर देता है वो भी एग्जॉस्ट होकर वहाँ बेहोश हो जाता है। सुकुना समझ जाता है अपना इस टाइम यूजी ने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर लिया है, तो उसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, इसलिए वो वहीं पे बेहोश हो गया है। तभी थोड़ी देर बाद जोगो को बॉडी मिलती है यूजी की, वो यूजी को उठाता है और सुकुना की सारी फिंगर्स को खिला देता है। जोगो को लगता है जैसे ही वो सारी फिंगर सुकुना को खिला देगा सुकुना उन लोग के उनके प्लान में ज्वाइन कर लेगा। पर जैसे ही सुकुना यूजी की बॉडी पे कब्जा करता है वो सबसे पहले जोगो से फाइट करने को कहता है और पिछली बार की तरीके सेम होता है, वो जोगो से फाइट करता है और इस बार ही बहुत आसानी से अपना सुकुना जोगो को हरा देता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से जोगो को मारता है क्योंकि उसको पता होता है जोगो ने बहुत से लोगों की जान ली है। जैसे ये बात केंजाकू को पता चलती कि सुकुना ने उन लोग को धोखा दे दिया है, सुकुना इस बार उन सॉर्सर के साथ मिलकर उसने जोगो को हरा दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि गोजो तो ठीक ही था, पर सुकुना से लड़ना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसको पता होता है सुकुना एक जानवर के तरीके है, उसने सोच लिया कि सुकुना को केंजाकू को मारना हो तो वो मार के ही रहेगा। दूसरी तरफ वो एक प्लान बनाता है, वो सबसे पहले जाता है फुशिगुरी की बॉडी पे एक टेम्पररी कब्जा करता है, वो उसको मारता नहीं है और सबसे पहले जाता है वो सुकुना के सामने, वो सुकुना के सामने जाके मागो रागो को समन कर देता है। इस टाइम सुकुना अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं होता क्योंकि उसकी 15 ही फिंगर्स खाई होती हैं, पर तभी वो मागो रागा से लड़ने लगता है और इस टाइम भी वो फिर से सेम होता है, वो मागो रागो को डिफीट कर देता है। इस चीज़ को देख के केंजाकू बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होता है, परेशान भी होता है। उसको पता होता है कि अब वो किसी तरीके से नहीं बच सकता। केंजाकू अपने बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स अटैक्स करता है और उसके बाद बहुत अलग अलग टेक्निक्स भी होती है, उससे भी वो अटैक करता है अपने सुकुना के ऊपर, पर सुकुना के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो लिटरली अपना सिर्फ एक डोमेन एक्सपेंशन करता है और अपना जो केंजाकू होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। केंजाकू के मरने के बाद जितना भी उसका प्लान होता है वो सब कुछ सुकुना बर्बाद करके रख देता है और सॉर्सर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि उनको जब पता चलता है कि सुकुना ने उनकी मदद करी है, और गोजो को भी किसी तरह से सुकुना अनसील कर देता है और ऐसे समय गुजरता जाता है और इस बार यूजी को सुकुना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करता है। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है और इस टाइम अब तक केंजाकू मारा जा चुका होता है, तो लिटरली इस टाइम में जितनी कर्स स्पिरिट होती है उन सबका जितना भी खतरा होता है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया होता है। यहाँ तक छोटे छोटे सॉर्सरर भी बहुत ही ईजिली जितनी कर्स स्पिरिट होती है उन सबको देख लेते हैं। आखिरकार काफ़ी दिन बाद वो दिन आ गया होता है जहाँ पे गोजो के सामने यूजी खड़ा होता है। यूजी का कोई प्लान नहीं होता गोजो से फाइट करने का, पर वो जानता है कि सुकुना को इस टाइम मास्टर कहता है। उसको पता है कि मास्टर के लिए उसको गोजो से लड़ना होगा क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो गोजो को हरा सकता है कि नहीं इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद।
अपना सुकुना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस मैच के लिए। वो देखना चाहता था कि यूजी हरा सकता है गोजो को नहीं, और तुरंत ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले यूजी जाता है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्लैशर मारता है और गोजो के ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि गोजो की जो शील्ड होती है इन्फिनिटी, वो सारे अटैक से उसको बचा लेती है। पर यहाँ पे यूजी एक बहुत ही खतरनाक मूव करता है, वो हॉलो बास्केट का यूज़ करता है। ये चीज़ देख के गोजो वहाँ पे जितने लोग हो तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि यूजी ने हॉलो बास्केट कब सीख ली होती है। अगर तुमको नहीं पता तो हॉलो बास्केट एक ऐसी टेक्निक है जिससे सामने वाली कोई टेक्निक नलीफाई हो सकती है। और हम लोग देखते हैं कि जो गोजो की वो होती है इन्फिनिटी, वो पूरी तरह से नलीफाई हो जाती है। गोजो भी इस चीज़ को देख के हंसने लगता है, दूसरी तरफ सुकुना भी हंस रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये ऐसा कुछ होगा। तभी उसने पहले सिखा दिया था हॉलो बास्केट और यूजी को। सबसे पहले यूजी अपने बहुत सारे स्लैशेस वापस उसके ऊपर कर देता है, पर हम लोग देखते हैं गोजो अपनी स्पीड से सब बच जाता है और वो यूजी के पीछे आके उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक मुक्का मारता है। यूजी से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता, उसको छोटी मोटी चोटें आई होती है। गोजो उसके ऊपर एक वापस से बहुत ही खतरनाक एक रेड अटैक मारता है, और वो रेड अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, पर अपना यूजी बहुत ही इजीली उनसे बच जाता है। उसके पास यूजी आता है और गोजो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्लैश मारता है। उससे अपना गोजो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर वो अपने आप को हील कर लेता है रिवर्स कस टेक्निक से। ऐसी फाइट चलती जा रही होती है, तभी गोजो अपना थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो देखता है यूजी उसको टू टू टक्कर दे रहा होता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस फाइट में कोई भी नहीं जीतेगा। तभी वो देखता है कि वो अपना बहुत ही पावरफुल पर्पल अटैक कर देता है हॉलो पर्पल यूजी की तरफ। यूजी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है इस चीज़ को कैसे काउंटर करे। तभी यूजी वहाँ पे अपना बहुत ही पावरफुल एक ब्लैक स्लैश मारता है। वो ब्लैक स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो हॉलो पर्पल जाके लड़ता है, और वो जैसे ही लड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा पूरी तबाही मच जाती है हर तरफ। हम लोग देखते हैं कि अपना गोजो और यूजी दोनों इंजर्ड होते हैं, पर वो अपने आप को बहुत ही तेज़ी से हील कर रहे होते हैं। और इस फाइट में डोमेन पूरी तरीके से बना होता है कि उनको पता होता है कि उन लोगों को डोमेन का यूज़ करा तो उन दोनों में से कोई एक इंसान मर जाएगा। अब वो लोग पूरी तरीके से हैंड टू हैंड फाइट कॉम्बैट करने लगते हैं, और इस पर वो लोग देखते हैं कि अपना जो सुकुना होता है उसने यूजी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करा होता है, कि वो गोजो को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ऐसी इनकी फाइट चलती जाती है, और बट आखिरी में जाके अपना जो गोजो एक बहुत ही पावरफुल मुक्का मार देता है यूजी के ऊपर, जिससे यूजी काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और यहीं पे अपना यूजी वापस से खड़ा होता है, वो अपनी हार मान लेता है कि वो कहता है कि मैं अभी गोजो सेंसे से नहीं जीत सकता। तभी हम लोग देखते हैं काफ़ी लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो गोजो सेंसे को चीयर करने लगते हैं। फुशिगुरो और नोबारा वो गोजो सेंसे के पास आते हैं, और वो गोजो सेंसे से पूछते हैं कि आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप यूजी से जीत गए। तभी गोजो एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील करता है, वो सबसे चिल्ला के कहता है कि मैं हार गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये चीज़ सुनते हैं बहुत ज़्यादा लोग हैरान होते हैं, खासकर फुशिगुरो और नोबारा। वो उससे पूछते हैं कि आपने हार क्यों मान ली। तभी गोजो सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि यूजी इतनी देर से होल्ड कर रहा था, वो किसी तरीके से मेरे को हर्ट नहीं करना चाहता। इस बात का मतलब फुशिगुरो को समझ में नहीं आता। तब गोजो उसको एक्सप्लेन करता है कि इतनी देर से यूजी अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा था, अगर वो चाहता तो इस गेम को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक वो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुन के तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो यूजी की तरफ देखते हो, वो सोचते होते कि सुकुना जिसको वो लोग इतना ज़्यादा बुरा मानते थे, वो इतनी ज़्यादा उन लोगों ने मदद करी। यहाँ तक उनके लिए एक ऐसा सोर्स बना के दिया जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और तुम्हारा कोई भी सजेशन हो तुम वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।